नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट डेली शो क्रिप्टो काउंटर, जिसमें हम लोग जानेंगे कि बीते 24 घंटे में क्या कुछ घटा है क्रिप्टो बाजार में। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का सिलसिला। तो क्रिप्टो करेंसी बाजार इस समय भारी दबाव में नजर आ रहा है। जुलाई 2024 के बाद ये सप्ताह क्रिप्टो निवेशकों के लिए सबसे खराब हफ्तों में से एक साबित हुआ है। प्रमुख डिजिटल संपत्तियों में तेज बिकवाली के चलते पूरे बाजार का माहौल कमजोर बना हुआ है। बिटकॉइन की कीमत सप्ताह की शुरुआत से अब तक लगभग 14.5% से ज्यादा गिर चुकी है और बीते 24 घंटों में इसने $61,343 का लो छुआ है। वहीं इथेरियम में और भी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली। इस सप्ताह 17% से ज्यादा ये टूट चुका है, जबकि केवल शुक्रवार को ही इसमें करीब 6.5% की गिरावट दर्ज की गई है। ये अब अप्रैल 2025 के बाद अपने सबसे लो लेवल पर पहुंच गया है। अप्रैल 2025 में यह लगभग $1,420 के स्तर से उछलकर कुछ महीनों में ही रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। विश्लेषकों का मानना है कि अगर ईथर इस महत्वपूर्ण स्तर के नीचे फिसलता है तो कीमतें 2022 के बियर मार्केट वाले लेवल्स की ओर बढ़ सकती है, जब ये $900 से नीचे चला गया था। बाजार एक्सपर्ट्स के अनुसार इस सप्ताह की गिरावट के पीछे कई वजह हैं। अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के आईपीओस में बढ़ती रुचि की वजह से निवेशकों का पैसा क्रिप्टो से अन्य क्षेत्रों की ओर जा रहा है। क्रिप्टो बाजार में स्पॉट डिमांड कमजोर बनी हुई है। स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट है। एक्सपर्ट के अनुसार बिटकॉइन के लिए नीचे 60,000 का जो लेवल है वो बेहद अहम सपोर्ट लेवल यहां पर बना हुआ है। हालांकि पहले भी इस लेवल पर ये पहुंचा था, लेकिन उसके बाद इसमें रिवर्सल भी देखने को मिला था। ऐसे में देखना होगा कि क्या इतिहास जो है वो खुद को एक बार फिर यहां पर दोहराएगा कि नहीं। सिर्फ बिटकॉइन और एथर ही नहीं बल्कि व्यापक ऑल्टकॉइन बाजार भी इस सप्ताह भारी दबाव में रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले कॉइन्स में से एक जेड कैश रहा, जिसकी कीमत शुक्रवार को 30% से ज्यादा गिर गई थी। प्राइवेसी केंद्रित क्रिप्टो करेंसी जेड कैश को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। डेवलपर्स ने एक गंभीर सुरक्षा खामी की यहां पर जानकारी दी है, जिसके बाद जेड कैश की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली है। यह खामी जेड कैश के ऑर्चर्ड शील्ड डेड पूल में मौजूद थी, जो नेटवर्क की प्राइवेसी और गोपनीय ट्रांजैक्शंस को संभालने वाला एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। सुरक्षा शोधकर्ता टेलर हॉर्नबाय ने 29 मई को एआई सहायता प्राप्त ऑडिटिंग टूल्स की मदद से इस खामी का यहां पर पता लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार केवल 2 लाइनों के कोड में मौजूद इस बग का इस्तेमाल करके कोई मलिशियस पर्सन बिना किसी ऑन चेन सिग्नेचर के नकली जेड कैश टोकन बना सकता था। डेवलपर्स के अनुसार अगर इस खामी का अतीत में दुरुपयोग किया गया होता तो उसे साबित करना बेहद असंभव होता। यह खामी मई 2022 में ऑर्चर्ड फीचर के लॉन्च होने के बाद से मौजूद थी और 1 जून 2026 को जारी किए गए आपातकालीन अपडेट के जरिए इसे ठीक किया गया था। जेड कैश डेवलपमेंट से जुड़ी संस्था शील्डेड लैब्स ने कहा है कि प्राइवेसी फीचर्स की वजह से केवल क्रिप्टोग्राफिक विश्लेषण के आधार पर यहां पर यह तय करना संभव नहीं है कि इस बग को पहले कभी दुरुपयोग इसका हुआ है कि नहीं हुआ है। यही बात निवेशकों और क्रिप्टो समुदाय की चिंता बढ़ा रही है। उधर अमेरिका के सबसे बड़े बैंक्स डिजिटल करेंसी की बढ़ती चुनौती से निपटने की तैयारी में जुटे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेपी मॉर्गन, सिटी और बैंक ऑफ अमेरिका समेत कई प्रमुख बैंक 2027 की पहली छमाही में तक एक साझा टोकनाइज डिपॉजिट नेटवर्क लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। इस नेटवर्क का संचालन द क्लियरिंग हाउस करेगा, जो इन बैंकों की स्वामित्व वाली भुगतान कंपनी है। टोकनाइज डिपॉजिट के तहत ग्राहकों की बैंक में जमा राशि को ब्लॉकचेन पर डिजिटल टोकन के रूप में यहां पर दर्शाया जाएगा। इससे पैसे का ट्रांसफर तेज, सुरक्षित और कम लागत में संभव होगा, जबकि धन बैंकिंग सिस्टम के भीतर ही बना रहेगा। कुछ बैंक इस प्रोजेक्ट को द ब्रिज और कुछ द चेन नाम से संबोधित कर रहे हैं। बैंक की ये पहल स्टेबल कॉइन्स के तेजी से बढ़ते प्रभाव के जवाब के रूप में देखी जा रही है। स्टेबल कॉइन्स ऐसे डिजिटल टोकन हैं जिनकी कीमत अमेरिकी डॉलर से जुड़ी होती है और जिन्हें क्रिप्टो कंपनियां जारी करती हैं। अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्तावित क्लैरिटी एक्ट के तहत स्टेबल कॉइन धारकों को रिटर्न देने की अनुमति मिल सकती है। इससे लोग पारंपरिक बैंक खातों की बजाय स्टेबल कॉइन्स और क्रिप्टो वॉलेट्स को प्राथमिकता यहां पर दे सकते हैं। बैंकों को चिंता है कि यदि जमा राशि बैंकिंग सिस्टम से बाहर जाने लगी तो उनकी लेंडिंग क्षमता प्रभावित होगी। ऐसे में टोकनाइज डिपॉजिट नेटवर्क ग्राहकों को स्टेबल कॉइन्स जैसी सुविधा देते हुए बैंकिंग सिस्टम में जमा राशि बनाए रखने का प्रयास होगा। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे सोमवार को मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।